आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली करके देखने वाले हैं लैंडिंग पेज बनाकर। ऑलराइट, तो ये है हम अपने एक वेबसाइट के डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में, जहाँ पर हम एक लैंडिंग पेज बनाकर देखेंगे। ऑलराइट, तो कुछ ये एक लैंडिंग पेज है हमारा, ठीक है। तो कुछ इस लैंडिंग पेज से हम एक लैंडिंग कुछ इस तरह का लैंडिंग पेज हम बनाकर देखेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी इमेज का यूज़ नहीं है, लेकिन इमेज लगाना भी बहुत ही आसान है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। इवन वीडियो को एम्बेड करना भी, इसमें हम वीडियो को भी एम्बेड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए इससे बनाकर देखते हैं कुछ सेम इसी तरह के लैंडिंग पेज को। तो इसके लिए हमें एक प्लगइन बेसिकली चाहिए होगा। तो प्लगइन्स पर हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लगइन्स हैं, ऐड न्यू पर जाते हैं। तो मैं आपको दो प्लगइन्स आपको सर्च करने हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर, जो ज़रूरी है इसे बनाने के लिए। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वैसे वो दोनों प्लगइन इसमें इंस्टॉल है। मैं आपको सर्च करके फिर भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कैसे आपको वो ढूंढने हैं। एक है एलिमेंटर, यहाँ पर स्पेलिंग एल, ठीक है, एलिमेंटर। मैं सर्च कर रहा हूँ एलिमेंटर पेज बिल्डर। ये देखिए अपने ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से इंस्टॉल ना होगा आपके लिए। और एक दूसरा प्लगइन है एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, तो आप सर्च करेंगे एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसे भी मैं अपडेट कर लूँगा। तो इन दोनों प्लगइन्स को हमें क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इन्हें अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना है इंस्टॉल और इन्हें एक्टिवेट कर लेना है। नाउ अभी आना है हमें पेजेस पर, ठीक है। यहाँ पर पेजेस के ऑप्शन है, ऑल पेजेस में और ऐड न्यू। हम ऐड न्यू पर जाएंगे और ये मैं लीव कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये इस पेज का हमें नाम देना होगा ऐड न्यू पेज, ठीक है। तो ऐड न्यू पेज में हमें इसका नाम देना है जैसे कि हम इसे दे देते हैं टेस्ट लैंडिंग पेज, क्योंकि ये हमारे लिए टेस्ट है, टेस्ट लैंडिंग पेज। और जैसे ही आप वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी एडिट विद एलिमेंटर के, ठीक है। तो मैं इसे करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। तो ये अभी लोड हो रहा है, ये पेज एलिमेंटर से आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये भी खुल चुका है। तो हमारा टेस्ट लैंडिंग पेज एलिमेंटर से खुलेगा। अब एलिमेंटर बेसिकली एक पेज बिल्डर टूल है, जिसकी वजह से हम अपने पेज को बिल्ड कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इजी है। हम क्लिक क्लिक करके एक अच्छा लैंडिंग पेज हम बना पाएंगे। ऑलराइट, सो ये देखिए अब ये कुछ इस तरह का आ रहा है, लेकिन हमें बनाना है बिल्कुल क्लियर लैंडिंग पेज, यानी कि कुछ बैकग्राउंड में नहीं है, साइड में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत कुछ आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम इसकी यहाँ पर सेटिंग्स पर जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, और यह है पेज लेआउट। इसके पेज लेआउट को चेंज कर देते हैं एलिमेंटर कैनवस, ठीक है। सो नाउ वेट, एलिमेंटर कैनवस हमने किया, अब ये चेंज होगा, देखते हैं कैसा आएगा। और ये लोड हो रहा है, तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है ना। लेकिन हमें चाहिए वाइट बैकग्राउंड, तो ये आ रहा है ब्लैक। तो इसको भी देख लेते हैं क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल में जाते हैं, बॉडी स्टाइल में जाते हैं, बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पर कलर यहाँ पर वाइट। ऑलराइट, तो ये हो गया वाइट। अभी नेक्स्ट सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले हम इसमें एक ट्रैक विजिट कर लेंगे और स्ट्रक्चर एक ले लेंगे, जैसे कि ये एक फुल स्ट्रक्चर हमने ले लिया। अब इसके बीच में एडिट करेंगे, एडिट सेक्शन। इस सेक्शन को हम फुल करेंगे, तो ये देखिए फुल हो गया। पहले ये बॉक्स था यहाँ तक, तो ये अभी फुल विदित हो गया। नाउ इसमें हमें चाहिए इसका कलर
हम पर्पल करना चाहते हैं तो हम इसके स्टाइल में जाएंगे, इसका बैकग्राउंड टाइप में इसके कलर को कुछ इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कलर अगर आपको करना है तो वहाँ से मेरे को उठाना पड़ेगा, यहाँ से एक टूल की मदद से। देखिए पेज कलर पिकर ये एक्सटेंशन है, तो कलर पिकर्स की मदद से मेरे को ये उठाना पड़ेगा यहाँ इस पेज से। अरे कोई और हो गया, दोबारा इसका कोड मेरे को उठाना पड़ेगा, ये है। अब यहाँ से जाके इस कोड को पेस्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम। अब मेरे को ये करना है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला टेक्स्ट लिखूँ, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर मैं एक हेडिंग को ड्रॉप करता हूँ, ये पे यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके स्टाइल को मैं टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ और इसको बीच में कर देता हूँ, बिल्कुल सेम इसके। हाँ, अगर सेम अभी आपको नहीं लग रहा तो पैराग्राफ कर दो या फिर स्पैन कर दो, पैराग्राफ कर दो या हेडिंग कर दो। इसके फॉन्ट वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं टाइपोग्राफी में जाकर। ठीक है, साइज़ को भी कम ज़्यादा जैसे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, और इसके फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं बेसिकली, बट अभी हम इतना टाइम नहीं देंगे इसको। ठीक है, तो फ़ॉन्ट इसका कुछ अलग है, लेकिन हम चलिए इसका फ़ॉन्ट अभी चेंज नहीं करते। नेक्स्ट हमें देना है कुछ इस तरह की बड़ी सी हेडिंग, तो हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को यहाँ पर अगर ड्रॉप करेंगे तो ये इसको ऊपर आ रहा है, मतलब हमें यहाँ पर हेडिंग नहीं देनी है। तो इस सेक्शन को हम क्या करते हैं, डिलीट। तो नाउ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर लेते हैं और यहाँ पर एक हेडिंग देते हैं। ठीक है, और इस हेडिंग का नाम हम देते हैं, पेस्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये वही टेक्स्ट हो गया। तो कुछ इस हेडिंग का नाम हम इस तरह से दे देते हैं। ऑलराइट, और ये नीचे आ गया, इसको बीच में कर देते हैं और इसको इस तरह से नीचे करते हैं। स्टाइल में जाकर इसको वाइट करते हैं, टाइपोग्राफी में जाकर इसको, ऑलराइट वाइट तो वाइट में हो गया, तो इसको ब्लैक करते हैं। ठीक है, अब जाते हैं टाइपोग्राफी पर और इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर तो ये है चैनल के बाद एक्सपर्ट पर है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको स्पेस दे देते हैं। यहाँ से इसको हम इसके सेक्शन को एडिट करते हैं। ठीक है, और इसको फुल विड्थ करते हैं। नाउ सी, तो इसको हम टाइपोग्राफी में साइज भी इसका कुछ इस तरह से हम बड़ा छोटा करके कर सकते हैं, बट अगेन हम इसके सेक्शन को अगर बॉक्स कर दें और अभी इसको इसके टाइपोग्राफी में ये चेंज करें तो कुछ इस तरह से ये आएगा। ठीक है, तो बिकम अ यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एट 99 रुपीज़। तो हमने ये हेडिंग बड़ी बड़ी लिख दी, इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, आप जानते हैं कैसे करना है। और ये है हमारे पास एक बटन, तो बटन कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम बटन करते हैं, ये बटन सर्च किया, बटन आ गया, ये हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, और यहाँ पर बटन के ऊपर टेक्स्ट है, यस आई नीड दिस कोर्स। ऑलराइट, ये तो क्लिक हो गया।
चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर टेक्स्ट में हम लिख देते हैं यस आई नीड दिस कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर लिंक दे सकते हैं जहाँ पर ये बटन जाए, लेकिन छोड़िए अभी लिंक नहीं देते। और इसके कलर को, इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं और इसको यहाँ से साइज़ मीडियम या और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और स्टाइल में जाकर इसकी टाइपोग्राफी में इसको कुछ इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं बटन को, ठीक है। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर भी है और बैकग्राउंड कलर भी है, तो कुछ इस तरह से अब बटन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये हमने कर दिया, तो इसका कलर ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर एक लाइन है, तो ये लाइन लेकर आने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक करते हैं। यहाँ पर हमें सर्च करना है डिवाइडर, बेसिकली सर्च करने की ज़रूरत नहीं, ये ऊपर ही है। तो ये डिवाइडर, इसे यहाँ पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये लाइन आ जाएगी खुद ब खुद। नाउ नेक्स्ट है कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट है और इसका बैकग्राउंड ब्लैक सा है, देखिए ये लाइन आ चुकी है ना। तो अगेन बैक करते हैं और एक स्ट्रक्चर देते हैं अभी हम, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड, इसे बॉक्स ही रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर ये रखते हैं, देखिए ये इतना सा है। नाउ या फिर हम इससे अगर कॉपी करें सिर्फ, ठीक है, तो इसे कॉपी करते हैं और ये इसे हम वाइट ही रहने देते हैं, ये अभी भी थोड़ा अलग अलग दिख रहा है वाइट। ऑलरेडी ये दूसरा सिलेक्ट हुआ है, हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। ये गलत हो चुका है, नहीं हो चुका है अभी, तो इसका कलर वाइट, ठीक है। तो नाउ लेआउट पर जाते हैं, बैक और हेडिंग यहाँ पर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसे सेंट्रलाइज कर देते हैं। इसके कलर को हम क्या रखना है, वाइट ही रखना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से यहाँ, और कलर हमें जो हम रखना चाहें, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये जो है टेक्स्ट कलर वाइट हो, तो वाइट। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो ये टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं। ये बेसिकली टाइम बचाने के लिए मैं टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ, वरना आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कॉपी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये कॉपी नहीं हो रहा है, हाँ ये टेक्स्ट नहीं हो रहा कॉपी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हो गया, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेयर इज व्हाट यू गोइंग, तो नाउ हम हेडिंग देंगे एक, ठीक है, या फिर हम पैराग्राफ भी दे सकते हैं, ये टेक्स्ट एडिटर है। और अगर हम इसके नीचे लेकर आएंगे तो ये इसका बैकग्राउंड भी हो जाएगा। तो हम एक नया स्ट्रक्चर देते हैं और इसको अलग से टेक्स्ट एडिटर डालते हैं इसमें, और इसमें हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ आ गया ये, और ये लाइफ टाइम एक्सेस आ गया, नहीं है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ लाइफ
टाइम एसेस, ठीक है। ये मैं ठीक करता हूँ, थोड़ी देर में रुक जाइए। और ये क्या, ये हेडिंग है ना, तो इसको भी हेडिंग बनाना पड़ेगा ताकि ये उतना ही दिखे। और अभी इसको कॉपी करते हैं, नाउ पेस्ट। और कई बार कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन हम यहाँ पर फिर उस केस में खुद से लिख सकते हैं अगर हमें नहीं दिख रहा है तो 15 ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइफ टाइम एसेस, और इसे बोल्ड करके बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर हम देते हैं इसको स्पेस, यहाँ पर इसे ये हटा देते हैं, 9 दोबारा देते हैं। ये दिख नहीं रहा है, तो इसे कई बार ये प्रॉब्लम आती है, तो वैसा बिल्कुल पे करने में हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये लेकर आने की कोशिश करते हैं। ये हमें मिलेगा आइकॉन से, तो हम यहाँ पर आइकॉन लेकर आते हैं। शायद से हमें चाहिए यहाँ से टिक, नहीं इसे कहेंगे हम करेक्ट, नहीं ये रहा ये चेक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का है। तो ये हम कैसे लेकर आए, आइकॉन से, ये वाला जो आइकन है। और इसको हम क्या करेंगे, इधर करना है ना, तो हम इसके स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में जाने के बाद इसके हमें ढूंढना पड़ेगा ये टाइपोग्राफी एडवांस्ड और रिस्पॉन्सिव एट्रीब्यूट्स एडवांस्ड। ये हम इसके लेआउट में अगर जाएं तो फुल विड्थ और ये यहाँ से हो गया, ठीक है। और अगेन इसके स्टाइल में जाकर, या इसके पूरे सेक्शन के स्टाइल में जाकर इसको बॉक्स्ड कर दें, ठीक है। तो ये इधर तक रह गया, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं कंटेंट विड्थ हम अगर इधर कर रहे हैं तो ये इधर आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर आप रखना चाहें इसे। और मैं इसे इसका कलर चेंज करने के लिए अब स्टाइल पर जाकर इसका कलर जो रखना, जैसे ब्लैक, ठीक है। तो इसके सामने ही अगर आपको टेक्स्ट लिखना है देन आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो सेम सेक्शन है इसे आप क्रॉस करिए, यहाँ से दोबारा सेक्शन लीजिए और यहाँ से दो वाला स्ट्रक्चर जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम एक आइकन कुछ इस तरह से ये ले लेंगे और इसे चेंज कर देंगे करेक्ट या चेक, ठीक है। इंसर्ट कर देंगे और इसे स्टाइल ले लेंगे, स्टाइल में इसका कलर ब्लैक कर देंगे और
इसको इधर, ठीक है। और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, हेडिंग, इसके सामने लिखने के लिए। ये फिर भी इधर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस सेक्शन को दोबारा से डिलीट करते हैं और एक सेक्शन बनाते हैं इस तरह का, और यहाँ से अगेन हम आइकन लेंगे। आइकन लेने के बाद हम चेक का आइकन लेंगे, चेक, इसका कलर ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और ऑलरेडी रोटेट होता है, ये बिग होता है, और इसको इधर कर देंगे, परफेक्ट। नाउ हम इसके टेक्स्ट या टेक्स्ट एडिटर यहाँ टाइप करते हैं, और ये जो हमारा था ये कॉपी नहीं हो रहा है, हम इसे टाइप कर लेते हैं, 15 वीडियोस ऑन योर इनबॉक्स, है ना। इसको बोल्ड करके इसको हेडिंग 3 कर देते हैं, या हेडिंग 2 कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। नाउ स्टाइल पे जाते हैं, हम इसको यहाँ से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, और इसको ऊपर करने के लिए हम कंटेंट प्रोटेक्शन, यहाँ से हम पोजीशनिंग पर जाकर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर टाइप, पोजीशनिंग नीचे थी, पोजीशनिंग, ये पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और देखिए कुछ इस तरह से ये हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से हमें करना है, और ये आ गया। नाउ मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ क्या, और यहीं पर मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और या इस टेक्स्ट को भी मैं कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट, अच्छा वो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम ये डबल आ जाओ, ये कुछ इस तरह से इसके सामने हम रख सकते हैं। और लाइफ टाइम एक्सेस था ना, तो ये हम ये लिख देंगे, लाइफ टाइम एक्सेस। ऑलराइट, सो ये था बहुत ही आसान। तो छोटे वाला टेक्स्ट भी आप कुछ इसी तरह से लिख सकते हैं, हम टाइम बचाने के लिए उसे छोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी सा प्रोसेस है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। तो आगे का हम एक डिवाइडर लगाना है, तो डिवाइडर हम ये डिवाइडर लगा दिया। नेक्स्ट है एक बटन, तो इस बटन को ही कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर आगे है एक हेडिंग, तो हेडिंग लगाने के लिए अगेन हम एक नया यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और इसके पे माफ़ कीजिएगा, ये डिलीट, वो ही हमें जो हेडिंग का है टेक्स्ट अंदर से पेस्ट करना है, और इसे पेस्ट करने के बाद हमें इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक, और
ठीक है, तो टेक्स्ट कलर एक्चुअली चेंज हो गया, और हम इसका सेक्शन का भी कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड में जाकर। तो ये बैकग्राउंड आएगा एडवांस्ड में, तो इसका बैकग्राउंड यहाँ ये रहा, और इसका कलर ये रहा। तो इसका कलर आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और इस टेक्स्ट को ये सेव हो रहा है, तो इसके टेक्स्ट को आप कंटेंट में जाकर बीच में कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे टेक्स्ट को भी बहुत ही आसानी से कुछ इस तरह आपको एक एक करके लिख, ये चलिए कॉपी हो गया, तो लिखना की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे टेक्स्ट एडिटर और पेस्ट, ये आ गया। और अगेन बटन और बटन, और हम क्या करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। तो आपने देखा ये कितने आसानी से बन रहा है। और इसे भी मैं कॉपी करूँगा, और अगेन डिवाइडर, ठीक है। और अगेन टेक्स्ट एडिटर। अगर ये मेरे को लिखना होता तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता, लेकिन हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ अभी हम क्या कर सकते हैं, ये अगर सिंपली टेक्स्ट हो चुका है तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, ये आपको मैं दिखा दूँ, FAQ होगा, FAQ। तो यहाँ पर ये आप लगाएंगे तो सिंपली वैसे ही आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ, तो टाइम बचाने के लिए। और एक और बटन है नीचे, तो कॉपी, तो गाइस कुछ इस तरह से हम लैंडिंग पेज बना पाएंगे, ठीक है। तो ये बटन हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये लैंडिंग पेज पूरी तरह से बन गया। ये बस नीचे एक और टेक्स्ट है, तो इसे भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी। और कैसे करेंगे, अब तक तो आपको आ गया होगा। इसको हेडिंग आप इस तरह से दे सकते हैं, या फिर टेक्स्ट एडिटर दे सकते हैं, इसके पेस्ट कर सकते हैं। और इसे पैराग्राफ दे सकते हैं। इसको आप टेक्स्ट कलर को आप चेंज करके ब्लैक कर सकते हैं, और या फिर ब्लैक पर वाइट है ना, तो ये वाइट। और इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ से ब्लैक, ठीक है। और कंटेंट विदित को आप जो इसका पूरा कंटेंट में जाकर ये सेक्शन को आप बेसिकली एक नया सेक्शन अगर आप लेंगे तो उसको आप विदित आप बढ़ा पाएंगे, ठीक है। बॉक्स से आप फुल विदित कर पाएंगे। ऑलराइट, सो ये था कुछ इस तरह से। मैं ये करके आपको दिखा दूं, ये चेंज कर दूं,
तो ऐसा करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। और इस पर नया स्ट्रक्चर ले लो, ये ले लो, और यहाँ से कंटेंट विदित को आप फुल विदित कर दो। ये पूरा आ गया। अभी इसके ऊपर हेडिंग दो, हेडिंग देने के बाद पेस्ट कर दो और इसको पैराग्राफ कर दो। पैराग्राफ में स्टाइल कर दो, स्टाइल में टेक्स्ट कलर में वाइट, और इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर दो, और सॉरी ये कलर ब्लैक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा लैंडिंग पेज हमने बना लिया है। ऑलराइट, कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। और अगर आपको इसके बीच में कोई वीडियो लगाना है तो वीडियो आप यहाँ देख रहे हैं वीडियो का सेक्शन, तो फॉर एग्जांपल इसके बाद हमें लगाना था, तो ये वीडियो कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये आ गया। यहाँ पर वीडियो का लिंक आप दे देना यूट्यूब का, या फिर आप वीमियो, डेली मोशन, सेल्फ होस्टेड, जहाँ पर भी आपकी वीडियो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। डेली मोशन या आपकी वेबसाइट पर है तो सेल्फ होस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाएगी पूरी तरह से, ठीक है जी। और इसी पेज को आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं कि कैसा दिखता है, ठीक है। ये देख सकते हैं मोबाइल पर अगर कुछ कमी है या बड़ा छोटा दिख रहा है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है तो इसको हम छोटा कर सकते हैं साइज़ में, बेसिकली टाइपोग्राफी में जाकर ये देख सकते हैं, ये हमने छोटा कर दिया। ऑलराइट, तो ठीक है। तो सिंपली इसको पब्लिश करना है। ये हो गया पब्लिश, पब्लिश पर क्लिक किया और ये हमारा लैंडिंग पेज पब्लिश हो गया। सो ये था आज की इस वीडियो में जहाँ पर हमने लैंडिंग पेज बनाना सीखा। ऑलराइट, सो कल की वीडियो में हम देखते हैं कि इस पेज से आगे हम क्या कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमने ये लैंडिंग पेज बनाया था, टेस्ट लैंडिंग पेज, इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक लैंडिंग पेज बनाया था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने ये लैंडिंग पेज बनाया था। ये काम नहीं कर रही है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये हमने सिंपली टेक्स्ट लिख दिया। जो मैंने आपको बताया था FAQ आपको वो लेना है, ठीक है। तो ये हमने जो लैंडिंग पेज बनाया था, तो अगर इस पर ये जो हमने बटन है ये हमने क्लिकेबल नहीं बनाए हैं, या फिर क्या होता है कि कई बार हमें फॉर्म देना होता है, तो फॉर्म को कैसे एम्बेड करते हैं वो बहुत ही आसान है, वो आपको वर्डप्रेस वाले कोर्स में पता लग जाएगा। लेकिन एक वेबसाइट को कैसे बनाते हैं लैंडिंग पेज, लेकिन आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया होगा। तो फॉर्म को कब कैसे बनाना है, कई बार फॉर्म को हमें देना पड़ता है, तो हमें ईमेल मार्केटिंग का जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, टूल होता है, जैसे अवेबर है, एक्टिव कैंपेन है, उसकी वजह से हम फॉर्म दे सकते हैं और लोग वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इस बटन को, जैसे ये हमारा पेज था, तो इस बटन पर लोग क्लिक करके क्या है कोर्स को परचेज कर पाए, तो हम पेमेंट गेटवे के थ्रू एक बटन का यहाँ पर लिंक दे देंगे कि जैसे ही लोग क्लिक करें, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो पेमेंट करने वाले सेक्शन पर पहुँच जाए। तो जैसे ये एक पेज ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, तो इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बना हुआ है ना, तो यहाँ पर यस आई नीड दिस कोर्स, जैसे कोई क्लिक करेगा पे यू मनी का खुल गया और यहाँ से वो पेमेंट कर पाएगा, है ना। योर नेम, योर ईमेल, योर फ़ोन नंबर और पे नाउ। तो हमें क्या करना होता है, जो मैं इसे एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। कि कैसे लिंक करते हैं एक पेज को। तो ये यस आई नीड दिस कोर्स, यहाँ पर ये आप देखिए, यहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ है इस पेज का। तो जैसे ये हमारा एक पेज था, तो यहाँ से भी हमें, इसको भी मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, तो ये ओरिजिनल पेज है, हमारा ओरिजिनल लैंडिंग पेज है। तो यहाँ पर हर बटन पर ये हमने लिंक दिया हुआ है अपने पेमेंट गेटवे का, जो हमारे पेमेंट गेटवे से हमें मिला है, ठीक है जी। तो इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने कहाँ पर नहीं दिया, तो ये बटन था, हमने बटन बना लिया लेकिन हमने लिंक छोड़ दिया खाली ही।
तो जैसे यहाँ पर लिंक हमने दिया है वैसे हमें यहाँ पर देना है, ठीक है। और फॉर्म को देना बहुत ही आसान है, फॉर्म आप दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऑलराइट, सो वो भी बहुत आसान है, वो आप सीख सकते हैं वर्डप्रेस वाले कोर्स में। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेसन से हम इसी लैंडिंग पेज से अगर अपनी वीडियो होगी, अगर हम जो भी वीडियोस बनाएंगे इस लैंडिंग पेज को अटैच करेंगे, इस लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक लेकर आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम फेसबुक के बारे में और जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स के ऊपर, और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडियंस या टाइप्स ऑफ फेसबुक ऑडियंस के बारे में। ऑलराइट, सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टाइप्स ऑफ फेसबुक ऑडियंस के बारे में जानना। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन होती हैं बेसिकली, तो 3 ऑप्शन में मैं डिवाइड करता हूँ इस सब को, ठीक है। 3 ऑप्शंस। सबसे पहली जो ऑप्शन है टाइप्स ऑफ ऑडियंस में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर है सीड, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है हमारे पास कस्टम, तीसरा है हमारे पास लुक अलाइक, ठीक है। सीड, कस्टम और लुक अलाइक। अब जो ये तीनों ऑडियंस हैं ये क्या है और कैसे हैं समझते हैं। जब भी हम कोई भी फेसबुक ऐड चलाते हैं ना, तो उस वक्त हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन होती है बिल्कुल नए फेसबुक ऐड में, सीड ऑप्शन के। सीड यानी कि जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं, है ना, बिल्कुल फ्रेश पहली बार ऐड चला रहे हैं, तो उसमें हमें टारगेटिंग करनी होती है, इंटरेस्ट देना होता है। तो हमारे माइंड में जितने भी सीड कीवर्ड्स होते हैं, सीड चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पेज लाइक ऐड चलाकर बताई थी कि यहाँ पर लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में जो इंटरेस्ट रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हमारी ऐड दिखे, तो वो होती है सीड ऐड, ठीक है। आई होप आप सीड ऐड के बारे में समझ गए होंगे, मतलब सीड ऑडियंस, ठीक है। तो वो हम सीड ऐड कह सकते हैं कि हमने ये जो टारगेटिंग रखी थी, सीड रखी थी, ठीक है। ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं पता था। अब हमने ऐड चला ली, हमारी वेबसाइट पर काफ़ी सारा ट्रैफिक आ गया, हमारे पेज से लोग इंगेज करने लग गए, है ना। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, अगर फेसबुक पिक्सेल इंस्टॉल है हमारी वेबसाइट पर, तो हम अपनी वेबसाइट पर जो जो आया उसकी ऑडियंस बना सकते हैं। या अगर इंस्टॉल नहीं है तो फॉर एग्जांपल हमने वीडियो ऐड चलाई थी सीड के वक्त, तो जिन लोगों ने वीडियो ऐड देखी उनके एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, या जो लोग हमारी वेबसाइट पर आए, फेसबुक पिक्सेल इंस्टॉल था, उनके एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, और उस कस्टम ऑडियंस को सेव करके अपनी दूसरी फेसबुक ऐड में उन्हें ही ऐड दिखा सकते हैं, है ना। तो ये काम कर सकते हैं हम थ्रू कस्टम ऑडियंस के। तीसरी टाइप का है लुक अलाइक। अब क्या होगा कि हमारी वेबसाइट पर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, हमारे पेज पर बहुत ज़्यादा लाइक्स आ गए, मतलब हमने बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हमने ऐड चला ली, ठीक है। तो हमारे पास एक डाटा हो गया कि हम कस्टम ऑडियंस का भी, सेव्ड ऑडियंस का भी, ठीक है, जो हम सीड के थ्रू हमने कलेक्ट किया था। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, अगेन वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, हमारी वेबसाइट पर कुछ परचेजेस हो गए, है ना, मान लो 50-100 परचेजेस हो गए, तो हम अभी लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे। हम कहेंगे फेसबुक को कि भैया ये लो परचेजेस की ऑडियंस, और लुक अलाइक ऑडियंस बना दो इनकी, मतलब कि जैसे 50 लोग ये हैं, वैसे ही 1 मिलियन लोग और ढूंढो जो इन लोगों के जैसे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते होंगे। यानी कि हमने बस एक ऑडियंस बना दी, अब हमें कुछ ज़्यादा टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक खुद अपने डाटा में से निकाल कर वैसे लोग हमें हमारी ऐड में भेजेगा, ठीक है, हमारी ऐड उन लोगों को दिखाएगा। तो ये 3 टाइप्स की ऑडियंस है, आई होप आप समझ गए होंगे। आई रिपीट, सीड ऑडियंस वो ऑडियंस जो हम पहली बार यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट को देखते हैं। कस्टम, तो यूज़ हमने कर लिया तो उनके कस्टम ऑडियंस बनाते हैं जो हमारी वेबसाइट पर आए, जो हमारे पेज से एंगेज किए। लुक अलाइक, हम कुछ डाटा फेसबुक को देते हैं और वैसी ही ऑडियंस को बनाने की कोशिश करते हैं कि इन जैसे और लोगों को ढूंढो, हैज़ द नेम स्पेसिफाइड इटसेल्फ, लुक अलाइक, इन जैसे, ठीक है। तो ये
3 टाइप की ऑडियंस आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, आप इसका यूज़ करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।